हेलो स्टूडेंट्स, मैं वेदांशिका। हेलो एवरीवन, मैं वेदांशिका। आप देख रहे हैं लर्न विद वेदांशी। तो यस फ्रेंड्स, ये है मेरी वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे क्लास 7 संस्कृत का चैप्टर नंबर 2 द्वितीय पाठ जो है दुर्बुद्धि विनश्यति। ये है पार्ट नंबर 1। इसमें हम पूरा चैप्टर को पढ़ेंगे, समझेंगे, शब्दार्थ करेंगे। सेकंड पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे और समझेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर। सबसे पहले हम शुरू से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम हेडिंग को समझेंगे। तो द्वितीय पाठ का मतलब होता है सेकंड चैप्टर। और फिर हम हेडिंग को समझेंगे। तो हेडिंग में दुर्बुद्धि का मतलब होता है जो बुद्धि का इस्तेमाल ना करे, वो होते हैं दुर्बुद्धि, जिनमें बुद्धि ना हो। विनश्यति का मतलब होता है विनाश हो जाना। ओके, ऐसे लोग जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करें, वो उनका विनाश हो जाता है। तो इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि इसका मतलब क्या है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, स्टार्ट करते हैं। अस्ति मगध देशे फूलोत्पल नाम सरह। अब एक मगध देश में फूलोत्पल नाम का सरह का हाँ सॉरी फ्रेंड्स। तो सरह का मतलब होता है तालाब। क्या होता है सरह का मतलब? सरह का मतलब होता है तालाब। तो मगध देश में एक तालाब था। हमेशा स्टोरी पास्ट टेंस में चलती है, भूतकाल में चलती है, इसलिए था ही बोलेंगे। तो मगध देश में एक तालाब था जिसका नाम क्या है? इसका नाम क्या था? फूलोत्पल। क्या नाम था? फूलोत्पल नाम था। ओके, फूलोत्पल नाम था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अपन को ये पता चल गया कि मगध देश में एक तालाब का क्या नाम था? फूलोत्पल। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। वहाँ पर संकट, देखो इन दोनों को अलग कर लो, संकट को अलग कर लो और विकट को अलग कर लो। तो संकट और विकटौ मैंने कैसे समझा? क्योंकि यहाँ पर औ की मात्रा लग रही है। किसकी मात्रा लग रही है बच्चों? औ की मात्रा लग रही है। तो क्या होगा वहाँ पर? संकट और संकट विकट दो हंस, हंसौ है ना, तो इसका मतलब दो हंस नाम के हंस, दो हंस नाम, संकट विकट दो हंस रहते थे। कहाँ पर? फूलोत्पल सरह पर। ओके, कहाँ पर रहते थे? फूलोत्पल सरह पर, यानी कि फूलोत्पल तालाब पर संकट विकट नाम के दो हंस रहते थे। ठीक है। कम्बुग्रीव नामकः तयोः मित्रम एकः कूर्मः अपि तत्र प्रतिवसति। वहाँ पर कम्बुग्रीव नामकः को अलग कर लो, कम्बुग्रीव को अलग कर लो। तो वहाँ पर कम्बुग्रीव नामकः उनका एक मित्र रहता था। किनका? इन दो हंसों का, संकट विकट हंसों का एक मित्र रहता था। एक कूर्मः यानी कि कछुआ, कूर्मः यानी कि कछुआ। ओके, तो वहाँ पर एक ये संकट विकटौ नाम के दो हंस रहते थे। वहीं उसी तालाब में एक कम्बुग्रीव नामक कूर्मः यानी कि कछुआ भी रहता था, जो उनका मित्र था। किनका? इन दो हंसों का। अपि तत्र प्रतिवसति स्म, वहाँ पर रहते थे। कहाँ पर? फूलोत्पल नाम सरह पर। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमें बता दिया, ये हमें सीन बता दिया कि एक तालाब है ना,
वो उसका नाम फूलोत्पल है। और वहाँ पर संकट और विकट नाम के 2 हंस रहते थे, है ना। और उनका एक दोस्त भी था जो क्या था, जो कछुआ था। और उस कछुए का नाम क्या था, कम्बुग्रीव। क्या नाम था, कम्बुग्रीव नाम था। ठीक है, तो हमें सीनरी बता दी है, तो मैं आपको सीनरी बना के भी दिखा देती हूँ। तो देखो स्टूडेंट्स, ये मैंने बना लिया है। तो इसमें मैं आपको बताती हूँ सारी चीज़ें। तो ये मैंने एक सरह बनाया है, यानी कि एक तालाब। ठीक है, इसका नाम क्या है, फूलोत्पल नाम है। ये सरह है, तालाब है। और एक कछुआ थोड़ा सा अजीब सा बन गया है। ठीक है, तो इसको प्लीज़ समझ आना, मेरी ड्राइंग अभी इतनी अच्छी है, वैसे तो अच्छी है ना। तो ये एक कछुआ है जिसका नाम क्या है, कम्बुग्रीव नाम है। और उसी तालाब में 2 हंस भी, मुझसे हंस नहीं बने इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। 2 हंस रहते थे जिनका क्या नाम है, जिनका संकट और विकट नाम है। क्या नाम है, संकट और विकट। ओके, तो चलिए अपने चैप्टर पर चलते हैं। इतना तो समझ में आ गया है कि आपको ये सीनरी अपने माइंड में बना ली। बस अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्। एक बार वहाँ पर धीवराः, क्या है ये, प्लूरल है, इसका मतलब बहुत सारे धीवरा उस तालाब पर आए। कहाँ पर आए, फूलोत्पल नाम सरह पर आए। कौन आए, बहुत सारे मछुआरे। धीवराः का मतलब होता है मछुआरे। ते अकथयन, उन्होंने कहा, किन्होंने, बहुत सारे मछुआरों ने कहा, वयं श्वः मत्स्य कूर्मादीन् मारिष्यामि। हम कल, श्वः का मतलब होता है आने वाला, कल। तो हम कल यहाँ पे इस तालाब में जो भी जंतु रहते हैं, जैसे कि मछली, कछुआ, उन सबको मारेंगे। क्या कर देंगे, मार देंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, यह सुनकर कूर्मः बोला। कूर्मः कम्बुग्रीव किसका मित्र था, संकट और विकट का मित्र था। संकट विकट कौन थे, हंस थे। 1 मिनट स्टूडेंट्स, हम देखिए, एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, अरे 1 मिनट, यह सुनकर कूर्मः, मैं आपको बताया था कूर्मः कौन, उसने कहा, मित्रे, मित्र, किसके मित्र, वो कूर्मः किसके मित्र था, संकट विकट का मित्र था। संकट विकट कौन थे, 2 हंस थे। तो कूर्मः ने उन संकट विकट हंसों से कहा कि मित्रे, मित्रे, किम युवाभ्याम धीवराणां वार्ता श्रुता। उसने क्या पूछा, क्या तुमने जो मछुआरों ने कहा, मछुआरों की वार्तालाप को सुना, वार्तालाप को सुना। अधुना किम अहं करोमि, अब हम क्या करें, कल तो हमें मार देंगे, हम कैसे बचे। हंसौ अवदताम, तो वो दोनों हंस बोले। कौन हंस, संकट विकट हंस बोले। प्रातः यत् उचितम तत्कर्तव्यम, प्रातः कल सुबह जो उचित लगेगा वही कर लेंगे, सिंपल। तो कूर्मः ने क्या बोला, कूर्मः ने बोला, कछुए ने बोला, मैवं तद यथायम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम। क्यों, मैं कहीं दूसरे, रिदम का मतलब भी तालाब होता है, सरह का मतलब भी तालाब होता है। ओके, तो कूर्मः यानी कि कछुए ने क्या कहा कि मैं तो ये चाहता हूँ भाई कि हम कहीं दूसरे तालाब में चले जाते हैं। तो वो दोनों हंस क्या बोले, दोनों हंस बोले, आवाम किम करवाव, तो हम कैसे जाएंगे, तो हम क्या करें जाने के लिए। तो कूर्मः ने क्या बोला,
अहम युवाभ्याम सह आकाशमार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। तो कछुए ने क्या बोला, हम आकाश मार्ग से उड़ते हुए जाएंगे इस तालाब से दूसरे तालाब तक। ओके, जैसे हम जब हमें कहीं और जगह शिफ्ट होना पड़ता है तब अपन ट्रक लेकर जाते हैं या फिर हम किसी गाड़ी में बैठ के हम ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, है ना। ऐसे ही कूर्मः, अब तो वो कछुआ है तो ट्रांसपोर्ट का यूज़ तो वो कर नहीं सकता, तो उसने क्या कहा कि हम आकाश मार्ग से जाएंगे। अब देखते हैं आकाश मार्ग से कैसे जाएंगे, यानी कि आसमान के मार्ग से जाएंगे। ओके, अब देखते हैं कैसे जाते हैं वो। तो हंसो अवदताम, तो वो दोनों हंस बोले, अत्र कहाँ उपाय, ये कैसा उपाय है, कैसे पागलों वाला उपाय है। तो कच्छप ने बोला, युवाम कष्ट दंडम एक चौंचा धार्यताम। तुम, तो कछुए ने क्या बोला हंसों से कि तुम काष्ठ दंडम, लकड़ी के टुकड़े को एक चोंच, अपनी चोंच से पकड़ लेना। अहम काष्ठ दंड मध्य आवलंबे युवयोः पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि। तो मैं वो जो काष्ठ दंड, जो लकड़ी का टुकड़ा होगा ना, उसके बीच में मैं पकड़ लूँगा और लटक के आराम से चला जाऊँगा तुम्हारे पक्ष बलेन, यानी कि तुम्हारे पंखों के बल की सहायता से मैं खुशी से चला जाऊँगा। देखो, आपको समझ में नहीं आया ना, मैं बताती हूँ। इसमें ब्राउन कलर भी तो नहीं है, कोई बात नहीं। देखो, जैसे कि ये लकड़ी का टुकड़ा है, और मोटा बनाती हूँ। जैसे कि ये लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है। अब यहाँ से एक हंस ने पकड़ लिया, मान के चलो यहाँ से संकट ने पकड़ लिया हंस ने, और यहाँ से विकट हंस ने पकड़ लिया। ओके, संकट विकट, और कछुए ने वो उसके बीच में से पकड़ लिया। अब कछुआ तो उड़ नहीं सकता, तो कछुआ लटकेगा, और ये दोनों हंस तो उड़ सकते हैं ना, तो ये दोनों उड़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों उड़ते रहेंगे, अपनी चोंच को पकड़, चोंच से वो लकड़ी का डंडा पकड़ा होगा ना, तो चोंच से पकड़ने के बाद वो तो उड़ते रहेंगे और वो लटक के चला जाएगा सुख से। ये है था उसका प्लान। किसका प्लान? कच्छपह का प्लान। ये पेपर में बहुत आता है कि जो कछुआ था वो किस मार्ग से जाना चाहता था, तो ध्यान रखना, आकाश मार्ग से जाना चाहता था। किस मार्ग से? आकाश मार्ग से। ओके, तो आगे है, तो दोनों हंस ने कहा कि संभवती ऐसा उपाय, ये संभव तो है ये उपाय, लेकिन किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते, लेकिन एक दिक्कत है। अवाभ्याम नियमान त्वां लोके जनाः किंचित् वदिष्यति एव। तो एक तो क्या बोलते हैं, अरे एक तो दिक्कत है। किसने बोला? हंस ने बोला। ये पॉसिबल तो है ये प्लान, लेकिन एक दिक्कत होगी भाई। कछुए से बोला एक दिक्कत होगी। एक दिक्कत है, जब तुम उड़ रहे होंगे तब नीचे के जो लोग होंगे वो तो कुछ ना कुछ बोलेंगे, और अगर तुमने गुस्से से नहीं, अगर तुमने मुंह खोल लिया तो अगर तुमने मुंह खोल लिया तो तुम गिर जाओगे और तुम्हारा मरना निश्चित होगा तब। अतः त्वम अत्रैव वस, तब तुम कुछ नहीं कर पाओगे, गिर गए तो गिर ही गए, फिर तुम्हारा मरना निश्चित ही है। इन दोनों हंसों ने कहा। किससे कहा? इस कछुए से कहा। इस कछुए का नाम क्या था? कम्बुग्रीव। नहीं, हाँ, कम्बुग्रीव। और इन दोनों का संकट विकट
और इस तालाब का क्या नाम था? फुलोत्पल। ध्यान रखना, ओके। तो यह सुनकर कि तुम फिर मर जाओगे, संकट विकटों का बात सुनकर कूर्मा ने क्या बोला? कूर्मा ने क्रोधित होकर बोला, गुस्से से बोला, कहा मूर्ख, अरे क्या तुम मूर्ख हो? उत्तरम ना दास्यामि, मैं उत्तर जब दूंगा ही नहीं तो मैं गिरूंगा ही नहीं, फिर मैं मरूंगा ही नहीं है ना। तो किंचिदपि ना वदिष्यामि, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम सही सलामत खुशी से चले जाएंगे। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम। वो चले गए। एवं अब क्या हुआ? अब वो ऐसे उड़ रहे थे, देखो ये देखो, ये एक डंडा है, बीच में से दोनों हंस ने पकड़ रखा है, वो उड़ रहे हैं और बीच में ये लटक रहा है पागल कछुआ। सच में ये कछुआ पागल है। और ये जो नीचे जो जिन्ह है ना, वो कह रहे हैं अगर ये कछुआ गिर गया है ना तो मैं खाऊंगा। ऐसे इन सारे के विचार इसमें अब आते हैं। तो क्या होता है? एवं काष्ठदण्डे लम्बमानं कूर्मः पौराम अपश्यन्। अब बाद में क्या हुआ? पश्चात अधावन अवदतं च। अब वो जब उड़ रहे थे तब किसी ने बोला, अहो महादृश्यम, ओहो ये क्या दृश्य मैं देख रहा हूँ? हंसों के साथ कूर्म भी उड़ रहा है, एक कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चिद वदति, दूसरे बोले, यद्यम कूर्मः कथपि निपतति तदा हे अत्रे पक्त्वा खादिष्यामि। अगर ये कछुआ गिर गया तो मैं इसे पका के खा जाऊंगा, एक ने बोला। ठीक है, फिर अपरह अवदत, दूसरे फिर तीसरे ने बोला। तीसरे ने क्या बोला? सरस्तीरे दग्धवा खादिष्यामि, मैं तो तालाब के पास बैठकर इसे खा जाऊंगा। और चौथे ने बोला, मैं गृहं नीत्वा भक्षिष्यामीति। तो फिर अब चौथे ने क्या बोला? मैं तो इसको घर जाके खाऊंगा। फिर तेषां तद वचनम श्रुत्वा कूर्मः खुदुच्चात्। इन सब के वचन सुनकर जो कूर्मः था ना, वो क्रोधित होकर बोला, गुस्से से बोला, मित्राभ्याम तद वचनम विस्मृत्य स अवदत्। मित्रों के वचन भूल कर कि तुम चोंच मत खोलना, अगर तुमने तुम मुँह मत खोलना। क्या बोला था उसने? हंस ने क्या चेतावनी दी थी कि अगर तुमने मुंह खोला और तुम गिर गए तो तुम्हारा मरना निश्चित है ना स्टूडेंट्स? निश्चित है, फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ये बात कछुआ भूल गया और क्या बोला फिर एकदम से? यूयम भस्म खादित। क्या बोला कि तुम तो भस्म खाओ। और यही बोलते तत्क्षमेव कूर्मः दण्डात् भूमौ पतितः पौरहे सह मारितः अत अवोक्तम्। यह बोलते उसी समय कूर्मः डंडे का चोंच उसका मुंह खुलते ही वो सीधा डंडे से नीचे भूमि पर गिर गया। और ये जो लोग बोल रहे थे ना, ये सब ने मार कर उसको खा लिया। अब इसकी मॉरल देखो, क्या सीख मिलती है इस चैप्टर से हमें? कि श्रुदाम हित कामानाम वाक्याम यो नाभिन्नदति स कूर्म एव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनिश्यति। जो ऐसे लोग जो हमारे हित के लिए सोचते हैं, ये देखो स्टूडेंट्स, क्या क्या आता रहता है। इनके चक्करों में बिल्कुल भी मत पड़ना। ये देखो फ़ोन पे का आ रहा है, देखो फ़ोन पे का,
इनके चक्कर में आप बच्चों बिल्कुल भी मत पड़ना। क्यों? क्योंकि आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और जानकार मैं आपको दे रही हूँ, इनके चक्कर में मत पड़ना। या आपका अकाउंट नंबर ले के पिन कोड किसी को भी शेयर मत करना, ओके? नहीं तो आप लूट जाओगे, सही बता दूँ, ठीक है? इसको इसलिए ऐसे हटा दो, ले हट गए। और इसको स्टॉप नोटिफिकेशन ले, है ना बच्चों? ऐसे कर देना। अब चलिए चैप्टर पे जाते हैं। तो मैं क्या बोलते हैं, हाँ, ऐसे लोग जो हमारे हित के लिए सोचते हैं, जो हमारे हित के लिए बोलते हैं, ऐसे लोगों की हर बात हमें माननी चाहिए, ठीक है? जो बात नहीं मानते हैं वो हमेशा नष्ट हो जाते हैं, इस कछुए की तरह, ओके? देखो, कछुए ने हंसों की बात नहीं मानी थी ना। हंसों ने कहा था मत करो ऐसे, नहीं तो तुम अगर गिर गए तो मर ही जाओगे। और लेकिन इसने बात नहीं मानी, इसने कहा नहीं, मैं नहीं मानूंगा, चलो तुम। ये पागल हो गया था उस टाइम पे शायद। ओके, ऐसे लोग दुर्बुद्धि कहलाते हैं, दुर्बुद्धि, पागल लोग कहलाते हैं ऐसे। आप भी अपनी मम्मी की बात माना करो, ओके? क्योंकि मम्मी भी हमारे लिए हित के लिए ही सोचती है और बोलती है, ओके? तो ये था हमारा चैप्टर। अब हम शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्दार्थ के बाद नेक्स्ट वीडियो में जो पार्ट 2 होगा उसमें हम क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। आज ही वीडियो बना दूंगी मैं, कल अपलोड कर दूंगी, ओके? तो चलिए शब्दार्थ करते हैं। तो शब्दार्थ है, सरह का मतलब होता है तालाब। एक मिनट। सरह का अर्थ होता है तालाब। कूर्मा या कच्छपः अर्थात कछुआ। प्रतिवसति स्म अर्थात रहता था। धीवरः स्म मछुआरे। मत्स्य कूर्मा दीन अर्थात मछली, कछुआ आदि को। मारिष्यामि अर्थात मारेंगे। मैवम, माँ एवं, कैसे बोल सकते हो? मैवम अर्थात ऐसा नहीं। हृदयम अर्थात तालाब को। धारिता अर्थात धारण करे। पक्ष बलेन अर्थात पंखों के बल से। अपाय अर्थात हानि। नियमानम अर्थात ले जाते हुए। अवलोकय अर्थात देखकर। आगे है लंबमानम अर्थात लटकते हुए। उड्डीयते अर्थात उड़ रहा है। विस्मृत्य अर्थात भूलकर। भस्म अर्थात राख। सुहृदयताम अर्थात मित्रों का की। और हित कामानाम अर्थात कल्याण की इच्छा रखने वाले का की। अभिनंदती अर्थात प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता या करती है। दुर्बुद्धि अर्थात दुष्ट बुद्धि वाला। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे शब्दार्थ। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन आंसर्स लेकर आऊँगी। वीडियो आज ही बना लूँगी लेकिन कल अपलोड करूँगी, लेकिन जो पार्ट 1 है ये आज ही अपलोड कर दूँगी, ओके स्टूडेंट्स? सो मेरे चैनल लर्न विद वेदांशी को सब्सक्राइब करना। आप मेरे चैनल लर्न विद वेदांशी को 2K तक ले जाइए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अगर आप 2K तक ले गए तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि मैं अपने सब्जेक्ट्स बना दूँगी, जैसे कि मैं SST भी स्टार्ट कर दूँगी कि वीडियो बनाना, SST, मैथ, सारी चीज़ें, ओके? और हाँ, मेरे पापा का भी चैनल है जो है वेद प्रकाश घर, उसको भी आपको आगे तक ले जाना है। मैं आपको चैलेंज कर दूँ कि आप कैसे ले जाते हैं और क्या करते हैं, ओके? मैं बहुत सारी वीडियोस डालूँगी। इस बुक को हमें, इस कोर्स को हमें ख़त्म करना है जल्द से जल्द। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, टेक केयर, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।